ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਦਮ कौन करता है? हम तो मेरा ख्याल नाक में दम कर देते हैं वैसे लेकिन वो ऐसी शख्सियात होती हैं और बड़े भले और बरकत वाले लोग होते हैं। जो आपका ये पूरा अटायर है, हमें लगा कि ये खुदा और मोहब्बत से इंस्पायर होकर ना वो वही कंटिन्यूटी उसी की चल रही है, लेकिन ये तो परमानेंट निकला। वो जो कैरेक्टर था वो बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब का जैसा अटायर और उसमें वो असा और उनका वो कशकोल और मालाएं वो उन्होंने ही बड़ी शफकत फरमाई वो उसमें की। तो वो सैयद वजाद हुसैन ने वो सोचा था और हाशिम नदीम साहब का वो स्क्रिप्ट था तो वो, लेकिन वो मुझे लगता है कि हाँ ऐसा ही हो गया, ये साथ ही अब इसी तरह ही है, सौखा हो जाता है बंदा। नहीं, आपको क्या वो पसंद आया पर्सनली? क्या लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिए? आई डोंट नो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे सिल्वर को अगर वो रस्ट वक्त के साथ गुजरे तो वो भी स्याह हो जाता है और कहते ही हैं कि अगर आप तमाम रंगों को घोल दें जैसे पेंट लें सब उन सबको जब आप मिक्स करेंगे तो वो स्याह रंग बन जाएगा। तो इसके अंदर सारे रंग भी आ जाते हैं। अच्छा, नाम की जब हम बात करते हैं, अवैस रजा नेकूकारा, एड्डा वड्डा ना नाम जी अवैस रजा तो मेरे वालिद साहब ने ख्वाजा उवैस करनी हज़रत उनके नाम को सोच कर रखा जी। और नेकूकारा हमारे बुजुर्गों के साथ लगता है नेक काम करने की वजह से, क्योंकि हमारे एंसेस्टर वाक़या करबला के बाद उन्होंने बैंक ऑफ रिवर के साथ साथ वो स्पिरिचुअलिटी वाला सारा सिलसिला संभाला तो उसकी वजह से हमें लक़ब मिला था नेक काम करने का, नेकूकार। अच्छा, वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा वो नहीं हो गए? नहीं, वो बुजुर्गी नहीं आ गई आप में? दो बातें हैं इसमें। हाँ। मैं डाई नहीं करता और सर पे बाल रहे नहीं हैं तो बाकी बची दाढ़ी, तो अब वो उससे सारा लगता है लेकिन बड़ा बड़ा लुत्फ आता है। हाँ। मुझसे मेरे बड़े सीनियर वो कभी मिलते हैं तो वो ऐसे जब भी डाल के तो खुदा आला वास्ता नूर साहब डाई कर लोग की साड़ी उम्र तक वो चढ़ गए। ठीक है, मैं मेरे अब्बा ने लब से कभी नहीं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका सॉल्ट एंड पेपर बालना, तो वो मेरा भी दिल था कि वैसे ही हो, तो इसलिए। बट आई एम 53। शायर कहता है, एक तेरा हिजर जो बालों में सफेदी लाया, एक तेरा इश्क जो सीने में जमा रहता है, कोई अंजुदा मामला तो नहीं? गल पता नहीं किधर फिर आज दस दे हो। नहीं, वो तो कहते हैं दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखिया, लेकिन ये भी जी के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है तो वो अच्छा है, आपको खिले हुए ही रहना चाहिए। आजकल दी रेस जनरेशन दी गल करें ना, कोई आतिफ असलम नु कॉपी च करेंदा है, कोई अरजीत सिंह नु कॉपी करेंदा है, कोई अली जफर बनना चाहता है। उस दौर विच रह के तुसा एडा सोना सराइकी असां दे तो देखदे आ, म्यूजिक पे बनेंदे हो, एडे सोने गाने पे गांदे हो, कल्चर नाल जुड़े हुए हो, ये तुहानू किन्ने ख्याल आया कि तुहानू सराइकी फोक म्यूजिक ते ही फोकस करना चाहिए? ऑल्दो तुसां दे विच थोड़ा जिहा कंटेम्परेरी टच देंदे पए हो, बहुत अच्छा लगदा है। मेरी नवी ग्रेजुएशन हुई जी, एक औरा होंदा है हर थां दा, उनदा इन्फ्लुएंस होंदा थोड़े ते बहुत ज्यादा। कुछ अरसा ते मैं भी बड़ा फॉलोअर रहा आतिफ असलम अजीत सिंह साहब दा, हुण भी इवन फॉलोअर हां, म्यूजिक सुनदा, लेकिन उनदे विच ओ जेहड़ी एक नेचुरलनेस है ना जी वो नहीं रही। देखो मेरी अपनाइए तो जी मैं यही हाँ। कोई अच्छा सा हमें सराइकी गाना सुना दे, और मैंने आते ही आपको मेकअप रूम में जो फरमाइश की थी मुझे लगता है वही सुना दें। सोना सांवला, चले मैं वही सुनाता हूँ। हारमोनियम जो है उनका प्लीज लेकर आइए। सोना सांवला क्यों रुआए, केड़ी गलों पहला साडा दिल चुराए। सोना सोना सांवला क्यों रुआए, केड़ी गलों पहला साडा दिल चुराए। कहंदे ना वे दिल चार लाए हो, कहंदे ना भी दिल मेरा चार लाए हो, मैंने खा गए शरीकां दे कदण वाले। सोना सांवला हो वतन साडे गरीबां दे मैंने जितना ये गाना सुना है ना और जितना YouTube पे मैंने सुना है अपने भाई के साथ, आज लाइव सुन के वो मेरी कैफियत ही और अनप्लग्ड वो भी ना अनप्लग्ड और लाला अताउल्ला की खुशबू आ रही है, अल्लाह को सलामत रखे। आपका जो फार्म हाउस है या जो डेरा है वो
गांव भी शायद आपका दरियाए जी, चिनाब जी, जी। के किनारे पर है, तो Basically- कोई सोनी कभी निकल के आई? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹ अगर ਬਾਹਰ निकल ਕੱਢ के आई ਲਿਆ। है तो दसे सो नहीं। ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ख्वाजा अली इरफान ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮਜਨੂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਗਈ ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਕ वाह वाह। ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਕ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਪਰਦੇਸ ਗਿਓ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਖਬਰ ਲਈ ਤੂੰ ਵੱਲ ਸਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇਣ ਸ਼ਰੀਕ आए। ਉੱਠ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਲੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੇਦਰਦਾ ਜੱਗ ਪਿਆ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਨ ਕੇ ਮਾਨ ਤਰਾਨ वाह वाह वाह, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿਣ क्या ਕੀ ਗੱਲ बात है। ਬਣੇਗੀ ਜੀ। बिल्कुल। नूरुल हसन साहब, जी जी। आपकी आंखों के सामने जब आपसे बड़ी उम्र का जो है ना कोई एक्टर होता है और वो हीरो बनकर रोमांस कर रहा होता है, दिल पे क्या गुजरती है? नहीं मेरे दिल पे क्या गुजरती है? नहीं मतलब आपसे बड़ी नहीं, उम्र का मेरा एक्टर। ख्याल है कि जो गुजरती है वो उसी के दिल पे गुजरती है। हम एक प्ले कर रहे थे अली फैजान के साथ, पहली बार काम किया बदे एक डोर्स। तो ऐसे ने मुझे कॉल किया और उसने को पता लगा कि वो यार वो हम तो कोई इतना फर्क वो है तो हाँ। यू प्लेइंग माय फादर, हाँ। तो वो कोई मसला तो नहीं। मैं कह नहीं मुझे कोई मसला नहीं, तू सोच ले मसला है कि नहीं। तो इट वेंट सो वेल। वो मेरा ख्याल है कि ये इन चीज़ों से आपको अब मेरा ख्याल निकल ही जाना चाहिए। निकल ही दुनिया जाना। भर में अब आप अगर सिनेमा और कहानी अगर वो देखें वो कुछ रियलिटी ही की तरफ जा रही है। अब इन चीज़ों में से वो जो एक 80s 90s का हीरो का एक सिलसिला था वो खत्म हो गया। खत्म हो गया हीरो है। को भी अब कैरेक्टर रोल ही प्ले करना पड़ता है। बिल्कुल। और वो दैट्स मोर क्लोजर टू रियलिटी। जैसे अब देखो ना मेरे बाल कम थे तो अल्लाह बख्शे अम्मी मेरी माँ देखो कैसे सोचती, वो कहती थी ए देख तेरी तरह से लोगों ने भी बाल कटा लिया। तो वो माँ को तो कोई ना कोई खूबी ही नजर आती है और वो कहती है उसके बच्चे चांद नजर आते हैं। तो मैं सोचता था कैसे वो एक कम्युनिकेट करती है, तो वो इस तरह ही होता है मेरा। माँ का बहुत एक खूबसूरत, आपने माँ का जिक्र किया, माँ के बारे में बताइए कैसा बॉन्ड था और है? जितनी सुकून आपको माँ की आगोश में या गोद में सर रख के होती है, बेशक, तो फिर वो सोचें कि जो 70 माओं के बराबर है वहाँ सुकून की क्या कैफियत होगी, जिसने पैमाइश भी वाह वाह वाह। इसी हिसाब से रखी है, विच इज़ इन्फिनिट व्हेन इट कम्स टू 70। तो फिर ये भी होता है कि बाज़ वक्त हम कहते हैं ना कि मैंने नहीं कभी ये सोचा था, बल्कि तुम्हारे भी शायद ज़हन में ना आया हो, जब हम कहते थे कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो हम हमारा मतलब होता है हाँ कि जी। इंतकाल कर गए, फौत हो गए, बिल्कुल। विसाल हो गए, तो आपको ख्याल ही नहीं आता कि वो जो अब तक सबसे ज्यादा आपको प्यारा था वो अल्लाह को प्यारा अल्लाह है। को प्यारा है। तो वाह, कितना वाह, ये वाह। कभी नहीं आती ना ज़हन में कभी नहीं आई, कि वाकई। नाउ ही और शी इज द मोस्ट डियर टू गॉड एंड Dear to ऑलमाइटी और God। अल्लाह। अवैस, थोड़ा सा हम नूर साहब की बातों से निकला नहीं जा रहा है जी। ना, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करना चाह रही हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि बोलते जाएं।